संजय गांधी अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारी शुक्रवार को हड़ताल पर चले गए थे। 13 सूत्री मांगों और कंपनी की मनमानी के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया था। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था ठप पड़ गई थी। अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था भी भगवान भरोसे चली गई थी। कंपनी ने कर्मचारियों के हड़ताल को फेल करने के लिए आनन फानन में बाहर से कर्मचारी भी बुलाए, लेकिन साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई। दिन भर मान मनौवल का दौर चला, लेकिन बात विफल रही। शाम को अधीक्षक सीएमओ थाना प्रभारी की मौजूदगी में आउटसोर्स कर्मचारी के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत शुरू हुई। कर्मचारियों का स्थानांतरण रोक दिया गया। साथ ही अन्य 13 मांगों को 15 दिन में पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। इस आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी और काम पर वापस लौट आए। आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल की साफ सफाई से लेकर सुरक्षा तक की जिम्मेदारी आउटसोर्स कंपनी एजाइल सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के पास है। आउटसोर्स कर्मचारी कई दिनों से 13 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे थे। कंपनी ने उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया था। वहीं 5 कर्मचारियों का स्थानांतरण भी कर दिया था। इससे नाराज कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया था। 13 सूत्री मांगों के खिलाफ कर्मचारियों ने दिवाली के दिन काली पट्टी बांधकर सांकेतिक प्रदर्शन किया था। इसके बाद भी जब कंपनी ने मांगे नहीं मानी, 1 नवंबर को सभी कर्मचारी काम बंद हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से अस्पताल की साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई। सभी आउटसोर्स कर्मचारी काम बंद करके संजय गांधी अस्पताल के गेट के सामने धरने पर बैठ गए। वहीं धरने पर नारेबाजी करते रहे। उनका आंदोलन सुबह से लेकर शाम तक जारी रहा। शाम को अधिकारियों के साथ आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल का बातचीत का दौर शुरू हुआ। अधिकारियों ने कर्मचारियों के स्थानांतरण की बात को तुरंत मान लिया और स्थानांतरण के आदेश को निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा 13 सूत्री मांगों को 15 दिनों में पूरा करने का आश्वासन दिया है। आश्वासन मिलने के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी और काम पर वापस लौट आए। धरने पर बैठे हैं, क्या है मांगे? ये हमारे संजय गांधी के आउटसोर्स भाई लोग हैं। इनकी 13 सूत्री मांगे थी और ये अपनी मांग को प्रशासन के सामने, माननीय मुख्यमंत्री सामने, अपने जो डीन अधीक्षक सबके सामने दिए। आज तक उनकी मांगे पूर्ण नहीं हुई, बल्कि इन लोगों पर दोषारोपण लगा के इनको निलंबित करने की कार्रवाई करे। इसके विरोध में हमारा पूरा आउटसोर्स कर्मचारी संगठन, बिंद आउटसोर्स कर्मचारी, ऑल डिपार्टमेंट सब लोग इनके समर्थन में है कि हमारे भाइयों के साथ अन्याय किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश चतुर्वेदी है। मैं बिंद आउटसोर्स कर्मचारी संघ प्रदेश सचिव। हम ग्रेजुएटी की बात करते हैं, हम ईसाईसी के लाभ की बात करते हैं, हम बोनस लीव और मानसिक श्रम दर की बात करते हैं, तो संस्थान और कंपनी मिली भगत है जो हमको गुमराह करके ये पत्र थमा के हमारे सभी साथियों का हक मारने का काम कर रही है। तो हम संस्था और सरकार से गुजारिश करते हैं कि जब तक हमारी ये मांगे पूर्ण नहीं होती, 13 और हमारे कर्मचारियों की वापसी नहीं होती, तब तक हम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। अगर ये मांगे पूरी नहीं हो तो हम लोग कमिश्नर कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय पर भी भूख हड़ताल की मांग जारी रखेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवेन पांडे है। क्या कहाँ काम करते हैं? हम एक संजय गांधी में सुपरवाइजर के रूप में काम करते हैं। ये बताइए कुछ कहाँ से अध्यक्ष हूँ न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन। हम लोगों को पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई पूरे देश में लड़ रहे हैं। आप आज आउटसोर्स के समर्थन में बैठे हैं, क्या है मतलब प्रमुख कारण? ये हमारा संगठन कर्मचारी, अधिकारी या आउटसोर्स हो, अस्थायी हो, सबके हितार्थ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं लगातार इस संगठन के साथ ही हूँ। इस संगठन यानी पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में मैं यहाँ की गतिविधियों को देख रहा हूँ। मैं मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि संघ इसीलिए बनाए जाते कि कर्मचारियों का शोषण न हो। जब कोई नेता यूनियन बना करके खड़ा होता कर्मचारी के हितार्थ, तो कोई भी ठेका कंपनी उसको तोड़ने के लिए उसके ऊपर दबाव बनाती है। माननीय उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की विधानसभा है। यदि यहाँ से अन्याय शुरू होगा, छोटे कर्मचारियों के ऊपर अन्याय किया जाएगा, तो क्या ये जायज़ है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से भी ये प्रश्न करना चाहूँगा, यदि रीवा जिले में ही ये हाल होगा
तो मध्य प्रदेश में क्या होगा। 12,000 14,000 पाने वाले कर्मचारी अपने हितार्थ नियमितीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। ये लोकतंत्र है, सबको अधिकार है अपना हक रखने का, अपने अधिकारों के लिए एकत्रित हो सकते हैं। ये सरासर अन्याय है जो ये इनके आंदोलन को तोड़ने का षड्यंत्र रचा गया इस कंपनी के द्वारा, क्योंकि कार्य ये करते हैं। इनके माध्यम से मैं जितने नेतृत्व तो करता है, मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ और इनके माध्यम से मुझे लगातार जानकारी प्राप्त हो रही है। जो अन्याय हो रहा मैं इसकी निंदा करता हूँ। मैं प्रदेश व्यापी आंदोलन का भी इस मंच से घोषणा करता हूँ।